नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको वरासत ऑनलाइन करने का तरीका बताने वाले हैं, वो भी नई वेबसाइट के ज़रिए। क्योंकि जो पुरानी वाली वेबसाइट थी वो अब बंद कर दी गई है। नई वेबसाइट लाई गई है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप सही तरीके से वरासत कैसे ऑनलाइन करेंगे ताकि कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि आपकी एक गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट करा सकती है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वरासत यानी कि उनके नाम पे जो ज़मीनें हैं ऑटोमेटिक उनके नाम पे आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले वरासत ऑनलाइन कराना पड़ता है, उसके बाद जो लेखपाल होते हैं या फिर जो उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, फिर आपके नाम पर जो भी ज़मीन और जायदाद होती है वो आपके नाम पर आती है। इन छोटी-छोटी जानकारियों के अभाव में आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से सीख कर अपने समय और पैसे को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है कि ये जो वरासत होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ऑनलाइन तरीका ये खुद अपना सकते हैं, खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर बैठा रहता है कि यार मैं ऑनलाइन करूँगा कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन आप हमारी वीडियो के माध्यम से अपने फॉर्म को फिल अप करेंगे तो आपको गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि हम आपको एकदम ज़ीरो से लेकर लास्ट तक आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक-एक स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप अपना फॉर्म खुद से फिल अप कर सकें, अपने पैसे को और समय को आप बचा सकें। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सहायता मिली हो और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमें थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, सर्च करना है वरासत ऑनलाइन यूपी और पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी। अगर इस वेबसाइट का लिंक आपको नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिसके नाम पर वरासत करानी है यानी जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और जरूरी नहीं कि आधार कार्ड से लिंक हो, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं जिस पर आपकी ओटीपी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप किया और ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पर 6 अंक की ओटीपी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है भाग नंबर 1 आवेदक का विवरण। तो यहाँ पर हम आवेदक का नाम डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आवेदक कौन बन सकता है, तो आवेदक वही बन सकता है जिसके नाम पर वरासत होनी है। जैसे जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनके जो बेटे होते हैं या जो भी उत्तराधिकारी हैं वो आवेदक बन सकते हैं। तो यहाँ पर संबंध बताना होगा कि सामने किसका नाम फिलअप करेंगे, जैसे पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, संरक्षक का नाम, जो भी होगा। तो ये जो व्यक्ति हैं अपने पिता का नाम डालना चाहते हैं, उन्होंने पिता का नाम डाला। उसके बाद ये पुरुष है कि महिला है, ये पुरुष कैंडिडेट है तो इनका एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपने आवेदन करते हुए दिया था वही मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेदक क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, तो नहीं। और इनका मंडल क्या पड़ता है, मंडल आप बताएँगे, तो आपका ज़िला जिस मंडल में आता है वो चूज़ करेंगे, जैसे प्रयागराज मंडल में कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज आते हैं तो हमने क्लिक किया। तहसील कौन-सी पड़ती है, तहसील आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पता डालना होगा, जो आवेदक बन रहे हैं जैसे इनके आधार कार्ड में लिखा है या जो भी इनका परमानेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं भाग नंबर 2 में, जहाँ पर मृतक, मृतका, विवाहिता या पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण बताना है। जिनकी मृत्यु हुई है वो पुरुष थे या महिला थी, तो ये पुरुष खातेदार थे, इनके नाम पे जमीन थी। हमने क्लिक किया, पूछा जा उत्तराधिकारी का आधार क्या था, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, खातेदार की मृत्यु हुई है। तो अब पूछा जा रहा है कि खातेदार का नाम क्या था जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनके खतौनी आधार कार्ड में जो भी नाम होगा वहाँ पर लिखेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसका नाम डालेंगे, इनके पिता का नाम डालेंगे। जैसे महिला होती है तो इनके पति का नाम अक्सर होता है, तो पति का नाम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पुरुष कैंडिडेट थे तो इनके पिता का नाम डालेंगे। अब पूछा जा रहा है जो खातेदार हैं उनकी मृत्यु कब हुई, तो इनका जो डेथ सर्टिफिकेट बना होगा, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होगा, वो इसी के अनुसार डेट आपको डालना है, गलती नहीं करनी है। तभी आपकी जो वरासत है वो अप्रूवल की जाएगी, अन्यथा उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जो मृत्यु की तिथि है वो हमने डाल दिया। अब पूछा जा रहा है खातेदार की जो संपत्ति है वो कैसे प्राप्त हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई है क्या वो भी अपने पिता से पाए थे, तो उत्तराधिकार चूज करेंगे। अगर उन्होंने खुद जमीन खरीदी थी तो स्वयं अर्जित हुई पे क्लिक करेंगे। हालांकि ये अपने पिता से ही पाए थे, अपनी जमीन उन्होंने नहीं खरीदी थी, उत्तराधिकार पे चूज करेंगे। अब जो खातेदार का मोबाइल नंबर है वो जरूरी नहीं है, मत दीजिए, कोई बात नहीं है। खातेदार का आधार नंबर अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इनकी जो ज़मीन है वो कहाँ पे है, मंडल कौन-सा पड़ेगा, जैसे प्रयागराज मंडल में किस ज़िले में है, तहसील कौन-सी पड़ती है, उसके बाद किस गाँव में इनके नाम पे ज़मीनें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ से आप लिस्ट में से गाँव का नाम चूज़ कर लीजिए, क्योंकि क्रम वाइज़ दी गई होती हैं, तो आसानी से आप ढूँढ सकते हैं। आपके गाँव का नाम जिस किसी अक्षर से स्टार्ट होता होगा,
वहां से आप पहुंच जाइए, वहां से आप चूज कर सकते हो। अब जिनकी मृत्यु हुई है उनका पता आपको लिखना पड़ेगा। अब चाहे आप आधार के अनुसार लिखें या जो भी उनका परमानेंट एड्रेस होगा लिखेंगे, उसके बाद सुरक्षित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा वाला स्टेप है, इसमें पूछा जा रहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके स्वामित्व की भूमि का विवरण आपको बताना पड़ेगा कि भाई जैसे इनके नाम पे जो जमीनें थी वो किस जिले में थी, किस तहसील में थी, कौन से गांव में थी, गाटा संख्या बतानी पड़ेगी। तो इस तरीके का विवरण आपको बताना पड़ेगा। हमने गांव भी चूज कर लिया है जिस गांव में इनके नाम पे खेत है। अब बात आती है कि गाटा संख्या आपको बतानी पड़ेगी कि कौन कौन से गाटा संख्या है जो इनके नाम पे ऑलरेडी थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उस गांव में इनके नाम पे कितनी जमीनें हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे, लिखेंगे भूलेख और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो भूलेख की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे भूलेख पर और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है खतौनी अधिकार अभिलेख का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो पूछा जा रहा है कि जनपद कौन सा है, यानी आपका जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है और किस गांव का विवरण आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर नाम के अनुसार बड़ी आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हैं कि इनके नाम पर इस गांव में कितनी जमीनें हैं। तो मुझे गाटा संख्या ही तो जाननी है, तो हमने क्लिक किया। तो गांव जैसे हम चूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शन आते हैं। आप तीसरा ऑप्शन चूज करना है, खातेदार के नाम द्वारा हम खोजेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और जिनके नाम पे जमीनें थी उनके 2 अक्षर 3 अक्षर या जितने भी आप समझ सकते हैं अपना यहाँ पर नाम डालिएगा। तो इनके नाम पे जितनी भी जमीनें होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब खोजे वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनके नाम, इस गांव में इनके नाम की 3 जमीनें दिखाई जा रही हैं। सामने पिता का नाम मिलान जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से गाटा संख्या हमारी मिल चुकी है और आप भी इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं, तो आसानी होगी आपके लिए। तो चलिए अब यहाँ पर जो गाटा संख्या हमें मिल गए हैं उन गाटा संख्या को फिलअप करेंगे, बगल में क्लिक करेंगे। अब पूछा जा रहा है इस गाटे संख्या में जितने भी खातेदार होंगे, जितना भी डिवाइडेशन हुआ होगा उस नाम आ जाएगा। तो इसमें नाम ढूंढ लीजिएगा जिनके नाम पर जमीन थी, जिनकी मृत्यु हुई है, और सामने जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो अभी गाटा संख्या था वो ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब दूसरा वाला गाटा संख्या क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे ये था कौन सा 102 नंबर है। तो यहाँ पर हमने 102 डाला, बगल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे चयन करेंगे। तो यहाँ से भी आप नाम ढूंढ लीजिए और जोड़े पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से इस गांव में जितनी भी गाटा संख्या है सभी गाटा संख्या को आप यहाँ पर ऐड करते हुए जाए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनके नाम पे तो अगर दूसरे गांव में भी जमीनें हैं तो उनके लिए क्या करें। तो ऊपर आप देखिए जरा, जहां पर आपने गांव चूज किया था ना, तो उस गांव को चूज करने के बाद फिर से आप गाटा संख्या उस गांव का विवरण भरते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से हमने इनका डेटा फिलअप कर दिया है और यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे हम क्लिक करते हैं। चौथा भाग है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके वारिसों का विवरण बताइए कि भाई कितने लोग हैं जो वारिस बनना चाहते हैं, वो नाम देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो वारिस बनना चाहते हैं, जिनके इनके बेटे हैं, इनके पास 3 बेटे हैं, तो इन तीनों का नाम मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वारिस का नाम क्या है, कि जिनका संबंध क्या था। जैसे पिता है तो आगे सामने पिता का नाम, कितनी उम्र इनकी है, जो वारिस बनना चाहते हैं उनकी उम्र कितनी है, और खातेदार से क्या संबंध था इनका। वैसे बहुत सारे संबंध दिए गए हैं लेकिन ये इनके पुत्र हैं, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, पुत्र पुत्रार्थ क्रम में पुंजीयत वंशज, यानी कि सामने लिखा है पुत्र। ठीक है ना, इनके सगे पुत्र हैं जिसे कहते हैं। तो हम क्लिक करेंगे और पता बताएंगे जैसा कि इनके आधार कार्ड में लिखा गया। उसके बाद वारिस जोड़े पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देखिए वारिस एक जुड़ गए हैं। तो जितने भी वारिस हैं इसी तरीके से सबको ऐड आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 वारिस थे और चारों का नाम हमने इस तरीके से ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, भरा गया आवेदन देखे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब जो क्रम वाइज होता है ना, वो एज के अनुसार क्रम ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पर देखियो, अगर आपका सारा डेटा सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर संशोधन भी आप कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है, चेकबॉक्स पे हमने टिक किया और सुरक्षित कर दिया। इतना करने के बाद अभी जो वेबसाइट अब बनाई गई है बहुत ही बेहतरीन बना दी गई है, अच्छा एकदम बढ़िया चलता है। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया गया है, आप इसको कॉपी करके रख सकते हो। अब बात आती है कि इसे मुझे प्रिंट भी करना होगा, तो आवेदन का जो रिकॉर्ड है वहां दिखाई देगा। यहाँ पर आवेदन देखे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए और आपके गांव के लेखपाल हैं आप उनसे जाकर फॉर्म दीजिए और जितने भी वारिस हैं सभी के आधार कार्ड लेकर जाइए उनके साथ और वारिस का प्रूव करा लीजिए।